सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सौरभ। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं जिसमें कुछ लोग टीएनआई के बारे में जानना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को एसीपीटी के बारे में या फिर डैशबोर्ड कैसे बनेगा, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में वो जानना चाहते हैं। आज मैं आपको टीएनआई के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि टीएनआई का डेटा आप प्रिपेयर कैसे करते हैं। टीएनआई का डेटा प्रिपेयर करने से पहले यानी बनाने से पहले हमें एजेंट और पैरामीटर वाइज क्या डिफेक्ट चल रहा है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इस एनालिसिस के बाद ही हम बता सकते हैं या जान सकते हैं कि किस एडवाइज़र के पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स में डिफेक्ट ज़्यादा कर रहा है, प्रोडक्ट नॉलेज में है या कॉल हैंडलिंग में है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे कुछ एक डमी ऑडिट डंप है। जब हम ऑडिट करते हैं तो इस तरीके का कुछ होता है जिसमें कि हम एम्प्लॉय आईडी होता है, एम्प्लॉय के नाम होते हैं, कॉल का क्या ड्यूरेशन है, कॉल की डेट क्या है, हम उसे कब ऑडिट कर रहे हैं, फिर टीम लीडर का नाम, एटीएल अगर है तो मैनेजर कौन से हैं, फिर उसके बाद पैरामीटर स्टार्ट होता है। हर कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट है, पैरामीटर भी अलग अलग होते हैं, बट ये बस एक समझने के लिए डेटा रखा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ओपनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, प्रोबिंग, फिर एम्पैथी, फर्दर असिस्टेंस, होल्ड, पैराफ्रेजिंग, एस्केलेशन रिक्वायर्ड थी या नहीं, डेटा कंप्लीट कैप्चर किया या नहीं, फिर कहीं उसने रॉन्ग टैगिंग तो नहीं की जो कि फेटल में आता है। मैं उम्मीद करूँगा कि फेटल नॉन फेटल का डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। फिर ये प्रोफेशन था या नहीं कॉल पे, ओपनिंग कहीं लेट तो नहीं हुई है, फिर कहीं इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं शेयर किया गया है। सो जनरली ऐसा होता है कि जो रेड में होते हैं वो फेटल होते हैं, ठीक है, उसे रेड से मतलब मार्क किया जाता है विच इज़ नॉन कंप्लाइंस। और तो और जो कुछ होते हैं वो नॉन फेटल पैरामीटर होते हैं, जिसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अब इस डेटा से हम किस तरीके से एजेंट और पैरामीटर वाइज को एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम हैं, रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट लगाने के बाद मुझे इसका यूनिक नेम पता चल जाएगा, मतलब एक ही नेम तो मेरे पास बहुत बार आ रहे हैं, बट वो असल में कितने नाम हैं वो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि ये सारे एडवाइज़र हैं मेरे पास। अब यहाँ पर एजेंट के नाम पे मैं इस तरीके से यहाँ इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एडवाइज़र के नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे जितने भी पैरामीटर्स हैं, अब इस शीट को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि जो नाम मुझे लेना था वो मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि मेरे पास जितने भी पैरामीटर है फ्रॉम दी ओपनिंग और लास्ट तक जो भी आ रहा है, ठीक है, इस सब को मैं यहाँ पर इस नाम के आगे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फॉर्मेट को आपको समझा दूँ कि ये जो एजेंट का नाम है, ठीक है, एजेंट का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है पैरामीटर, यानी कि इस एजेंट ने इन सभी पैरामीटर में कितनी बार डिफेक्ट किया है। सिमिलरली जितने भी एजेंट आ रहे हैं यहाँ पर, वो इन सभी पैरामीटर्स में कितनी बार डिफेक्ट कर रहे हैं, उस काउंट को मुझे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ काउंटिप्स का फॉर्मूला। काउंटिप्स यानी कि मल्टीपल रेंज, एक से ज़्यादा रेंज की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं नाम के कॉलम में जाऊँगा, ठीक है, इसमें फ्रीज कर देना है इसको यहाँ पे, कॉमा, दूसरे शीट में जहाँ पर ये रेंज के बाद जो क्राइटेरिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक कॉमा देता हूँ। मैं फिर जाऊँगा दूसरे शीट पे जहाँ पर कि ये पैरामीटर सारा है, यस नो, यस नो हम सेलेक्ट करते हैं, यस यानी कि जिसने प्रोसेस को फॉलो किया है, नो जहाँ पर डिफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें डिफेक्ट पता करना है, तो हम यहाँ पर नो लिख करके इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ रहा है। अब इसमें A2 में से मुझे A को फ्रीज करना होगा क्योंकि A कॉलम हमेशा ही
सेम रहेगा, बट जो उसका नंबर है, सेल का नंबर है, वो चेंज होता रहेगा। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और यहाँ पर जो के कॉलम को फ्रीज किया हुआ है ये मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो पैरामीटर के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं नीचे जाऊंगा जहाँ तक भी नाम आ रहा है और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर डिफेक्ट के काउंट हैं वो आ जाएंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो है, ये देखिए। इस तरीके से मुझे ये पता चल पाया है कि एक ही एडवाइज़र एक पैरामीटर में कितनी बार डिफेक्ट यानी कि गलतियां कर रहा है। इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर इसका टोटल निकालेंगे। टोटल निकल गया है। ठीक, थोड़ा इसे हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि हम समझ सकें। ठीक है, इस तरीके से कलर आप कुछ भी चेंज कर लें अपने हिसाब से। मैं बस ये समझाने के लिए सेलेक्ट किया हूँ। अब इस डेटा को मैं समझने की कोशिश करूँगा तो पता चलेगा ये जो एक एडवाइज़र है आरती, वो एम्पैथी में 2 बार डिफेक्ट कर रही हैं जितने भी कॉलिंग्स के ऑडिट हुए होंगे। पैराफ्रेजिंग इन्होंने 3 बार नहीं किया है, बट टैगिंग 3 बार गलत है। इसके अलावा जो कॉल डिस्कनेक्शन या फिर वर्क अवॉइडेंस या रूट बिहेवियर का इशू आ रहा है वो 3 बार है। और 3 बार इन्होंने प्रोडक्ट में मतलब ओपनिंग जो है वो डिले की है और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा डंप है, डंप के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया हूँ। जैसे कि अगर मैं सुमित पांडे की बात करूँ तो ये इस पैरामीटर में 3 बार डिफेक्ट कर रहे हैं। कौन से में? एम्पैथी में। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। जैसे हरवीर सिंह हैं, उन्होंने 2 बार डिफेक्ट किया एक्टिव लिसनिंग में, 2 बार एम्पैथी में भी किया है, 3 बार पैराफ्रेजिंग में। इसके अलावा जो इनका मतलब इम्प्रूवमेंट है या कह सकें, या जो परफॉर्मेंस है वो सही है, बट इन सभी पैरामीटर्स में ज़्यादातर डिफेक्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पैरामीटर हैं मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये नॉन फेटल पैरामीटर हैं, और यहाँ पे कुछ मेरे जो रेड में है वो फेटल पैरामीटर है। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है मुझे कि एक एडवाइज़र को जो दिक्कत है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा है, या सॉफ्ट स्किल्स में ज़्यादा है, या फिर कॉल हैंडलिंग में ज़्यादा है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक TNI पब्लिश करता हूँ ट्रेनर को, जो आइडेंटिफाई करने में उनको ईजी होता है कि जो पर्टिकुलर हमारे एडवाइज़र आ रहे हैं उनको कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कॉल हैंडलिंग की दिक्कत है, सॉफ्ट स्किल्स की दिक्कत है, वो बात नहीं कर पा रहे कस्टमर से कि उन्हें क्या कहना है। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट और प्रोसेस में उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इस हिसाब से वो फिर उनको ट्रेनिंग रिफ्रेशर करते हैं, या फिर कॉल लिसनिंग, रोल प्ले एक्टिविटी या मॉक कॉल एक्टिविटी, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अब ये तो आ गया एजेंट और पैरामीटर वाइज डिफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि भाई मेरे पैरामीटर्स में डिफेक्ट किस में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको अलग अलग करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ नॉन फेटल पैरामीटर के बारे में ही बता देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ नॉन फेटल पैरामीटर यहाँ पर आ गया है।